बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इधर हम वेलोसिटी से रिलेटेड बात करने लगे हैं। एस्केप वेलोसिटी हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे हम इसे कह सकते हैं। किसी भी बॉडी की वो इनिशियल वेलोसिटी है जो उस बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ले जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाए और उधर ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास ज़ीरो हो जाए। यानी कि अगर आप इसको देखो कि ये आपके पास अगर अर्थ है और इसके ऊपर कोई भी मैस m पड़ा हुआ है, तो अब हमारे पास जो मैस m पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ की फील्ड की वजह से, इस मैस को वो इस डायरेक्शन में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह हर तरफ से ऐसे है। तो अब हमें एक इस तरह की वेलोसिटी हमने, ये इनिशियल वेलोसिटी है, किस तरीके की वेलोसिटी हमने इस मैस के ऊपर अप्लाई करनी है, इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करनी है कि ये बॉक्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अर्थ की जिस हद तक ग्रेविटेशनल फील्ड हो उससे ये सारा मैस यहाँ से उठ के बाहर चला जाए। तो उसके लिए हमें एक वेलोसिटी चाहिए जिसे हमने कहा एस्केप वेलोसिटी। अब जैसे ही अगर हम इस मैस को हाथ में लेकर ऊपर की तरफ फेंकें तो क्या होगा, इस मैस को ऊपर फेंकने से ये कहीं ना कहीं से किसी अपवर्ड पॉइंट पे जाते ही फ़ौरन नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। अगर हम और ज़्यादा वेलोसिटी से इसको फेंकें, अभी इधर बात क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकें तो ये उतनी ज़्यादा हाइट पर जाएगा और फिर वापस डाउनफॉल हो जाएगा। तो अब हमने ये करना है कि इस वेलोसिटी को, इस एस्केप वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को हमने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना है कि जब ये मैस जो है, ये बॉडी जो है, इतना ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देनी है कि वो इतनी ऊंची हाइट पे चला जाए कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट हो जाए। तो उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी का। अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे एस्केप वेलोसिटी के, तो उसके लिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब जो पहले हमारे पास मेन चीज़ है, यहाँ से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, इस मैस की इधर हम दोबारा एक दफ़ा क्लियर पिक बना लेते हैं। ये अर्थ है और ये इसके ऊपर पड़ा हुआ एक मैस है, एक बॉडी है जिसका मैस m होगा। तो अब हमारे पास इस बॉडी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जिस बॉडी की होगी वो हमारे पास, उसे हम वही कहेंगे इनिशियल स्टेज पे है, अभी ऊपर हाइट तो उसने गेन ही नहीं की, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से भी शो कर सकते हैं, हमने पढ़ा था। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, कैपिटल जी मैस ऑफ अर्थ, स्मॉल m, और साथ हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगी, मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा, मैस ऑफ बॉडी और साथ रेडियस ऑफ अर्थ। अब जब ये मैस यहाँ से हाइट गेन करना शुरू करेगा और इन्फिनिटी पॉइंट तक जाएगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी इन्फिनिटी पॉइंट का इनका नाम दिया था, तो जब इन्फिनिटी पॉइंट तक जाएगा तो हमारे पास अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी ज़ीरो की। ये हमारे पास कौन सी स्टेज है, इन्फिनिटी की हाइट पे जाके जब वो इतना ऊंचा इन्फिनिटी तक चला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई हमारे पास। और ज़ीरो हो जाने से क्या हुआ, इन्फिनिटी पे पहुंचे हैं, तो इसका मतलब अब इस स्टेज पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़ीरो हो गई। जैसे ही हमारे पास ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी और अब हम अपनी इस एक्सप्रेशन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल और फिर इन्फिनिटी पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इनका चेंज फाइंड आउट करें, तो हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो माइनस ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस कैपिटल M को आपने याद रखना है, ये मैस ऑफ अर्थ है। अब ये फॉर्म हमारे पास चेंज जो होगा ये पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास चेंज आ गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल का।
अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी जितनी इंक्रीज़ की तरफ जाएगी, हमारे पास जो इनिशियल स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे पास अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1/2m और साथ v²। वेलोसिटी कौन सी? इनिशियल स्टेज की। इनिशियल स्टेज की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी। ये इक्वल है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, डिवाइडेड बाय आर। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे थे? एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे। एस्केप वेलोसिटी को एक साइड पे अलहदा कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं? 1/2m, m इधर जाके डिवाइड और 2 साथ मल्टीप्लाई। ये m इस m से कट जाएगा तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm m और डिवाइडेड बाय स्मॉल m और रेडियस ऑफ द अर्थ। m आपसे कहा m से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी v², एस्केप वेलोसिटी 2g M डिवाइडेड बाय r। स्क्वायर है और हमने एस्केप वेलोसिटी लेनी है तो दोनों साइड पे अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2gm डिवाइडेड बाय r। ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एस्केप वेलोसिटीज़ की ये वैल्यूज़ ना दी गई हों फाइंड आउट करने के लिए, डेटा में ये वाली वैल्यूज़ अवेलेबल ना हो। तो फिर एक तो ये तरीका है फाइंड करने का। एक और एक्सप्रेशन जो फिर आप यूज़ कर सकते हो, एक सेकंड मेथड जो है, जो हमारे पास अर्थ के ऊपर मैस पड़ा था, इस मैस के लिए हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम? F इज इक्वल टू जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड, रेडियस, मैस और बॉडी का मैस। एक और एक्सप्रेशन फोर्स की हमारे पास है मैस इनटू ग्रेविटी। इस तरह से भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इनको इक्वल करके हम लिख सकते हैं। इक्वल करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटी। यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ ग्रेविटी को अलग कर दें और ये स्मॉल m इधर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, इसलिए हम उस साइड पे लेकर जाएंगे। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्मॉल m, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी इज इक्वल टू जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, ये मैस ऑफ अर्थ है। अब हम इस जी एम को एक साइड पे अलहदा कर दें तो दूसरी साइड पे हमारे पास जी आर स्क्वायर बन जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद ये स्टार वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई, इसको ले जाके हम इधर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी एक और इसके वेलोसिटी की, अंडर रूट 2gm की जगह जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इस वैल्यू में क्या है? ग्रेविटी आपको पता है, सिंपल रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होगा, आप इसके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकोगे। आपके पास कैपिटल जी का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास? v एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2g और आर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आर। तो वी एस्केप आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2g/r रेडियस ऑफ अर्थ। ये एक आर इधर स्क्वायर से कट जाएगा। हमारे पास ये एक और इक्वेशन हो गई एस्केप वेलोसिटी की। ये दोनों इक्वेशंस यूज़ की जा सकती हैं फाइंड आउट करने के लिए। अब बात ये है एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किन फैक्टर्स पे करती है। एस्केप वेलोसिटी हमारे पास डिपेंड करती है एक तो मैस ऑफ प्लैनेट पे, जो हमने कहा मैस ऑफ अर्थ कैपिटल M लिया, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे जो हमने RE लिया रेडियस ऑफ अर्थ,
एक और ये डिपेंड करेगी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जिसे हम ग्रेविटी कह रहे थे, उस प्लेनेट पर क्या है। ये आपके पास वैल्यूज़ जिन पे डिपेंड कर रही होगी एस्केप वेलोसिटी। अब वो फैक्टर्स जिन पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती वो कौन सी हैं आपके पास। आपकी जो हमने अर्थ के ऊपर मैस रखा था, जो बॉडी थी, उस बॉडी के मैस पर डिपेंड नहीं करती एस्केप वेलोसिटी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पर डिपेंड नहीं करती कि इस मैस को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए जब हाइट दी गई, उसको बाहर ले जाया गया, तो किस एंगल पे उसे प्रोजेक्टाइल दिया गया। जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर पढ़ा था, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल बन रहा होता है, तो किस एंगल से लेकर गए, क्या मेथड यूज हुआ, थीटा का कोई रोल नहीं था इसमें। तो एस्केप वेलोसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती, इन फैक्टर्स पे जस्ट डिपेंड कर रही होती है। अब अर्थ के ऊपर एस्केप वेलोसिटी का क्या हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट होगा। जैसे हमने इक्वेशन निकाली, अब इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करके देखेंगे कि वी एस्केप हमारे पास है इक्वल टू √2GRE। तो ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर। तो सिंपली इसको हम पुट कर देंगे, जब 2 × 9.8 और 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी कि वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि अर्थ पे, अगर अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी, कोई मैस पड़ा है और उसे हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो हैं, जो इस मैस को अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, उससे हमने इस मैस को बाहर लेकर जाना है जब भी अर्थ की सरफेस से, तो हमें इतनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।